अब मैंने विक्रगंधिता तक आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो उसमें दिया है वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? उसने क्या कहा है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, इक्वल, मतलब बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है, तुम्हारी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। फिर दिया है इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, ठीक है, क्यों है, मतलब आवश्यकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, इतना ही ध्यान से देख लो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। हाँ, किससे? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो क्या दिया है, न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए क्या करना जरूरी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो उसने दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो पहले ध्यान दे लो, नाइट्रोजन क्या हो गया तुम्हारा N2 और हाइड्रोजन क्या हो गया H2। ठीक है, इसकल टू क्या बनना है, NH3, क्या बनना है, NH3। ठीक है, ये मैंने पहले से ही इसे संतुलित करके रखा है। ठीक है, तो पहले हमारा फिलहाल NH3 बनना था, फिर हमें अगर संतुलित करना हो रहा था तो हमें दिख रहा था नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2, उधर सिर्फ हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो रहे थे। तो हमने क्या करा, एन के आगे 2 लगा दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 दिया 6 हो गए, और नाइट्रोजन के 2 इक्वल हो गए थे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, हाइड्रोजन के पास 3 से गुणा करनी पड़ी। और जब 3 से गुणा करी तो 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के इक्वल हो गए ना, सबके इक्वल हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा बना है अमोनिया, किसके संयोग करके, N2 और H2 से। ठीक है, अगला दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु, क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है तुम्हारा, H2S होता है। ठीक है, वायु वायु क्या होती है तुम्हारी, ऑक्सीजन, वायु में दहन हो रहा है तो H2S प्लस O2 इसकल टू बन गया तुम्हारा H2O इसकल टू प्लस 2SO4। ये पहले से संतुलित करा है, फिलहाल ये जो ये लगे हुए हैं ये मैंने संतुलित करके ही रखा है जिससे प्रॉब्लम ना हो, वरना लिखने में दिक्कत होती है। तो तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस 2O2 इसकल टू 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, फिर दिया है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो तुम्हें एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है तुम्हारा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3, फिलहाल 3 नहीं होगा, मैंने लगा रखा है पहले से, BaCl2, क्या आएगा है, बेरियम क्लोराइड का, इसकल टू क्या बनना है तुम्हारा, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनना है। तो तुम्हारा बेरियम सल्फेट तो ये रहा और एल्यूम क्लोराइड ये है। ठीक है, ये भी मैं पहले से संतुलित करके क्या आया तुम्हारा, ये बन ये रहा था, BaSO4 बनना था और Al2Cl3 बनना था। तो मैं देखना था यहाँ पे Cl के 2 हैं और इधर कितने हो रहे थे, 3 हो रहे थे, तो हमने इधर क्या करा, 3 से गुणा कर दिया, तो Ba के भी कितने बन गए, 3, और इधर कितने हैं Ba का 1 वो 2,
ये समीकरण तो संतुलित है ही नहीं तुम्हारी। करना पड़ेगा। देखो इसके हो रहे हैं ऑक्सीजन के नहीं SO4 के 4 4 या 12 और इधर हो गए यहाँ तुम्हारा ये 3 आएगा। अब हो जाएगा, क्या होगा 4 या 12 ऑक्सीजन के 12 हो गए, इधर भी 4 या 12 हो गए ऑक्सीजन के, और SO4 के कितने हैं 3, तो इधर हो गए हैं 3, ठीक है S के, और इधर हाँ 3 हो गए, और Al2 कितने हैं 2 हैं, 2 हो गए हैं, और क्लोरीन कितना है इधर हो रहा है 2 या 6 और इधर भी 2 या 6। अब ये तुम्हारी समीकरण संतुलित हो गई है, ठीक है। यहाँ 3 आना था।